हेलो एवरीवन। मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंदसौर के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा नाम है प्राची और मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ से। क्यों? सुनो। पता है गाइस तुम लोगों को झूठ बोलने और सच बोलने में मालूम में क्या डिफरेंस होता है? सच वो लोग बोल पाते हैं जो नकली नहीं लगते, ठीक है। और वो लोग ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, शांत रहते हैं, ठीक है। जो लोग जानबूझ के नौटंकी करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, उनके चेहरे पे दिखता है वो लोग झूठ बोलते हैं। तो गाइस सच बोलो, अच्छा लाइफ अच्छी चलेगी। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो इंसान बहुत जलनखोर है, आपसे ढंग से बात नहीं कर पाता, जब भी बात करता उसको मिर्ची लगती है। तो वैसे इंसान नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद। मैं बस नॉर्मल लाइफ का एक डीप थॉट बोल रही हूँ जो यही है। और दूसरी बात कि हम लोग ना कितना कोशिश करते हैं दूसरों की गलतियाँ छुपाने की, बट सामने वाले को तब कदर भी नहीं होती कि वो कितनी कोशिश कर रहा है। उसको बस अपना सुख दिखता है। मेरे साथ भी सेम ही है। किसी को मेरी स्टोरी नहीं पता, जिस दिन मैंने अपनी स्टोरी किसी को बता दी ना, बंदा रो लेगा कि भाई तेरे साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया। गलती मेरी नहीं होती है। एक्चुअली मेरा ऐसा सीन है कि पूरे ख़ानदान में मेरे डैड के साइड से, मतलब मेरे पिताजी के साइड में पूरे लोग किसी से भी मेरा माइंड नहीं मिलता जुलता। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, बट नहीं मिलता यार। मेरी सोच किसी से नहीं मिलती है। यहाँ के लोगों से तो बिल्कुल नहीं मिलती है जहाँ मैं रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं तू बहुत उम्दा सोचती है, बहुत बड़ा सोचती है, जो तेरे लेवल का भी नहीं है। जब मैं अपने लेवल का सोच लेती हूँ ना, कोशिश करती हूँ, डिसिप्लिन में भी रहती हूँ, बट एक बार रहूँगी, 2 बार रहूँगी, 3 साल 4 साल तक रहूँगी, फिर जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं ना, फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही मैं घर वालों के हिसाब से रही। मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से, सच में कुछ भी नहीं मिला। बस उनको मिला होगा बट मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं अब अकेले रहूँगी, लाइक अपने हिसाब से सोऊंगी उठूँगी। तो बस मैंने ये फ़ैसला लिया। बस नवंबर तक की बात है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं अब सोच रही हूँ कि निकलना है मुझे यहाँ से। मेरे पता है सांस तक नहीं निकलती यहाँ से। तो मैंने एक पौधे को रख रखा है। नवंबर तक की बात है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं भी बड़ी हो जाऊँगी, मैं इसको लेकर चली जाऊँगी। मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से भी। मैं थक गई यार, मैं थक चुकी हूँ। आई कांट। मैं संभाल नहीं पा रही हूँ ऐसे लोगों को। फिर ओवर थिंकिंग होती है। फिर इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि मैं खुद को भी संभाल नहीं पाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की। लाइफ ऐसी ही है यार, ज़िंदगी ताने मारती है और आपको सहन करने पड़ते हैं। मैं थक चुकी हूँ, लाइक बहुत थक चुकी हूँ। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी माताश्री मेरे को सपोर्ट करती है। मैं मुंह पे बोलती हूँ, मेरी माताश्री मुझे सपोर्ट करती है, मेरी सिस्टर सपोर्ट सब करते हैं, बट जिस वे में मैं चाहती हूँ ना उस वे में कोई नहीं करता है। फिर जब मैं सच बोलती हूँ तो उनको मिर्ची लगती है। अभी देखना, कोई सुनेगा ना घर का कोई मेम्बर तो उसको लगेगी मिर्ची, वो था थूड़ करके मिर्ची लगेगी कि हम तो करते हैं, तू ऐसे क्यों बोल रही है वो सच, तुम कितना जानोगे। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, लाइक अभी जितना सुबह भी नहीं हुआ है, 9:30 बजे उठ गई थी मैं। नीचे गई, चाय लेकर आई। तो
कुछ चीज़ें होती है घर में भी जो विद क्लियर टॉपिक, ठीक है। अगर तुम्हारी माताश्री, कोई आपकी माताश्री की इज्जत नहीं करेगा, बात बात बताने देगा, तो आप क्या करोगे? उसको रिलीफ मतलब उसको बताने के लिए उसके साथ एक ट्रिक करोगे ना, उसी के सामने बोलोगे उसकी माता जी के बारे में भी, ठीक है ना। तो मैंने भी वैसा किया। अब उनको लग गई मिर्ची, ठाऊँ ठूँ। फिर हुआ कुछ नहीं भाई, हुआ कुछ नहीं। फिर मुझे समझ में आ गया इंसान ना जानबूझ के करता है, जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करेगा, जानबूझ के। ना करो, जितना करना करो, सब माइंड में है। जिस दिन मेरा लेवल ऊपर हो जाएगा ना, तब औकात सबको पता चलेगी अपनी अपनी। अभी औकात में तुम उड़ रहे हो ना कि हमारा पैसा इतना है, ये है वो है। टाइम आने दो, टाइम सबका देखता है। मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, कर्मा कर्मा आएगा। जब मैं सक्सेस होंगी तब उनका फटेगा अच्छे से, ठाए ठाए। तो आई डोंट केयर अबाउट कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उनका ऊपर वाला ही सब कुछ देखेगा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि ऊपर वाले के ऊपर मेरे को इतना भरोसा है कि वो ऊपर वाला मुझे न्याय ज़रूर देगा, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। आई डोंट केयर कि मेरे को इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। सो यही मेरी एक वार्तालाप थी सुबह की, मॉर्निंग की। और बस बस अंदर का एक भड़ास था जो निकालना था। तो ऐसा ही चल रहा है मेरे साथ। तो आप लोगों को मेरी वार्तालाप कैसी लगी मुझे बताना। क्या आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें हो रही है, या फिर मैं अकेली ही ऐसी बंदी हूँ कि मेरे साथ ही मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है। बस ऐसे ही। अगर न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राची वाधवा। जल्दी मैं वाधवा भी हटा दूँगी, मुझे इसका घंटा नहीं चाहिए भाई। सच बोल रही हूँ, मुझे वाधवा सरनेम चाहिए ही नहीं। ना वाधवा ना कहीं कुछ और सरनेम। मैं अपना नया सरनेम बनाऊँगी खुद का। तो बस ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय।